देखो, समुद्र का पानी ना खारा होता है। नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं कि अरे समुद्र का पानी खारा होता है, हमारे किसी काम के लायक नहीं होता है, यूजलेस होता है। लेकिन देखो, वो जो समुद्र का पानी होता है ना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो है मिनरल्स पाया जाता है, सॉल्ट पाया जाता है। और ये जो सॉल्ट होता है, नमक होता है ना, वो हमारे जीवन का आधार होता है। खाना कितना भी टेस्टी हो, लेकिन अगर नमक ना हो ना, तो इंसान थू 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 करके खाना छोड़ देता है। मतलब वो समुंदर का खारा पानी भी आपके जीवन में शामिल है। आपके जीवन में जो खाना आप खाते हो उसको टेस्टी बनाने में अपना योगदान देता है। मतलब समुंदर का खाना पानी का भी यूटिलिटी है। अब इस चीज़ को कोरिलेट करोगे ना अपने जीवन से, तो आपको जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा मिलेगी। लाइफ में ना सिर्फ सुखद जीवन ही जीवन का आधार नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट सुख होना चाहिए, लेकिन सुख से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दुख का फेज, खारापन, जिसको हम कहते हैं विटरनेस, पाप का फल, कर्म का फल। बहुत से नाम से हम इसे जानते हैं। काउज एंड इफेक्ट, एक्शन रिएक्शन, बहुत सा नाम से हम इसको जानते हैं। साइंस भी अपने ढंग से डिफाइन करता है और अध्यात्म भी अपने ढंग से डिफाइन करता है। लेकिन ये जो खरापन होता है ना लाइफ का, तीखापन, बिटरनेस, हार्ड फेज, हार्डशिप, जो आपने देखा है, वो आपको अपने आप से परिचय कराया। ठीक है, अगर जो इंसान ये सब नहीं देखता है ना, वो क्या बन जाता है, बस लार्वा ककून के अंदर का। ठीक है, उसका दिमाग बंद रह जाता है, वो जीवन को सीख ही नहीं पाता है, ऑप्शन तलाश ही नहीं पाता है, उसका माइंड हमेशा क्लोज का क्लोज रह जाता है। लेकिन जो इंसान जीवन की परिस्थिति, परेशानी, हार्डशिप, मजबूरी, ठीक है, निगेटिविटी, लोगों की नकारात्मक बातें, सब कुछ झेलता है, मतलब ओवरऑल उसके जो दिमाग है सिर्फ समुद्र के खारा पानी की तरह खरापन से भर गया, वो भी ज़रूरी है। कभी कभी होता है ना, इंसान ऊब जाता है, अरे भगवान कितना हम पे तुम अत्याचार करोगे, हम परेशान हो गए हैं एकदम, सब लोग हमको आते हैं तंग करते हैं। ठीक है, ज़रूरी है ये भी। अगर लोग आपको तंग नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे, कर्म की मार अगर आप नहीं झेलेंगे ना, तो आई एम सॉरी टू से कभी भी आपको अपने आप से परिचय नहीं हो पाएगा। एक आप नॉर्मल ऑर्डिनरी मंडेन लाइफ जीते रहेंगे, आपको लगेगा बड़ा सुंदर दुनिया है, सब लोग मेरे अपने हैं। क्योंकि जब जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा चलते रहता है, और ख़ासकर जब आपके पास एक अच्छा समय हो, पोजीशन हो, पावर हो, पैसा हो, सब लोगों के लिए आप अवेलेबल रहते हो, चूँकि आपके पोस्ट की लोगों को ज़रूरत पड़ती है, लोग भी आपकी चापलूसी चाटुकरी करते रहते हैं। उस समय आप देखोगे आपको जीवन की वास्तविकता का अनुभव ही नहीं होगा। आपको लगे पूरा दुनिया मेरा है, सब मेरे अपने हैं। लेकिन जिस दिन मुसीबत पड़ता है, आप अकेले पड़ते हो, रोते हो, छटपटाते हो, बिलखते हो ना, आपके अपने खून, यहाँ तक कि माँ बाप भी साथ छोड़ देते हैं, साफ कर देते हैं कि तुम्हें अपने कर्मों की मार झेलनी है, तुम जैसे झेलो। ठीक है, इसलिए जीवन का जो बिटरनेस है, तीखापन है, हालांकि एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि इंसान का भाई अंतर्मन की शक्ति, पेशेंस, धीरज, धैर्य कब तक इंसान झेले, वो भी जवाब देना शुरू करता है, क्योंकि हर चीज़ का एक अपर लिमिट होता है। लेकिन घबराओ मत, बेचैन मत हो, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। और सबसे बड़ी बात, जो इंसान जितना ज़्यादा तीखापन झेलता है ना, उसकी आत्मा बोलना शुरू करती है। आप बहुत से आजकल सुनते हो, ठीक है, मेंटर हैं, गुरु हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, या बहुत से ऐसे स्पिरिचुअल लीडर हैं, उनकी बातें अच्छी लगती है, कुछ की वास्तव में ही सही बातें रहती हैं। क्यों? क्योंकि वो जीवन के हार्डशिप को क्रॉस करके आ रहे हैं। हालांकि बहुत से ढोंगी भी होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। बहुत से बच्चे नंबर लाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंप्लीट करते हैं बहुत हार्ड वर्क से, और कुछ बच्चे ऐसे भी ले आते हैं कॉपी करके, चीट करके। मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मल प्रैक्टिकल लिविंग एग्जाम्पल की बात हमेशा करती हूँ, जो जीवंत हो, जो सबको बढ़ने में मोटिवेट करे, जिस एग्जाम्पल को लेने से मन के अंदर अच्छे फीलिंग आए कि हाँ, ये इंसान मेहनत करके बढ़ा है, ये बच्चा मेहनत करके नंबर लाया है, ये बच्चा मेहनत करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक किया है, जॉब लिया है। तो आप देखोगे कि जो इंसान हार्डशिप को क्रॉस करके आता है ना, उसके बात में शक्ति होती है, उसके बात को आपको बार बार सुनने का मन करता है। हालांकि वही बात हो बार बार रिपीट भी कर रहा है, लेकिन हर बार आप सुनोगे ना, तो आपको कुछ ना कुछ नयापन मिलेगा, सीखने को नया आपको मिलेगा। जैसे गीता आप पढ़ते हो ना, तो जितनी बार आप पढ़ोगे ना, आपको हमेशा गीता नया ही लगेगा। आपको कभी नहीं फील होगा कि अच्छा ये वही गीता हम पढ़ रहे हैं, नहीं, क्योंकि आपके मन जो हो रहा है ना, ब्रॉड हो रहा है। तो आप हर बार पढ़ते हो तो नए ढंग से सीखते हो, समझते हो, मतलब आपका ज्ञान का फाटक खुलता रहता है। चाहे आप अनंत बार भी क्यों ना पढ़ लो, वो ऐसी धन है, ऐसी कुंजी है। इनफैक्ट नोट आदमी गिनता है ना, तो एक समय के बाद ऊब जाता है, अरे बार बार कितना नोट गिने। लेकिन जब गीता पढ़ोगे ना, बार बार भी क्यों ना पढ़ो, हर बार नया सीखने को मिलेगा। इसलिए अगर हार्डशिप आ रहा है ना, तो परेशान मत हो, वो आपके मन को खोल रहा, आपको अपने आप से परिचय करा रहा है, और आपको ये बता रहा है कि लाइफ की जर्नी को अकेले ही कवर करना है, लाइफ को अपना मीनिंगफुल बनाना है, ब्यूटीफुल बनाना है, और हैप्पीली अपने जीवन को जीना है।